Hello friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID protocols so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As you know that today we will again continue the series of important questions based on chapter number 9 of class 10th, that is some applications of trigonometry. Let us start. First of all, we will read with the, you can say we will start with the question number 7. Okay. A man on a cliff observes a boat at an angle of depression of 30 degree which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the total time taken by the boat to reach the shore. सबसे पहले यहाँ दो तीन मीनिंग आपको जानना होगा कि शोर का मतलब क्या होता है, बेनीथ का मतलब क्या होता है। अगर आप ये सब या अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ समझ जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से डील आउट कर सकते हैं। सबसे पहली बात है शोर की। तो शोर का मतलब हुआ किनारा, ठीक है। बोट तो आप समझ ही रहे, बोट से ही आप समझ के कि ये पानी और जहाज़ की बात कर रहे हैं, तो शोर का मतलब क्या होगा, किनारा, ठीक है। बेनीथ का मतलब हुआ नीचे और अप्रोचिंग का मतलब हुआ यानी एक तरफ बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि एक मैन है जो कि क्लिफ पे है और वो ऑब्जर्व कर रहा है एक बोट को जो कि क्या कर रहा है, वो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री का और वो शोर की तरफ आ रहा है। शोर मतलब समुद्र का या फिर नदी का किनारे के तरफ आ रहा है। और कहाँ है, वो ऑब्जर्वर से नीचे है। अगर ऑब्जर्वर से नीचे है और यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है, इसका मतलब यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात है। और पहले भी क्लियर लिख दिया है एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 6 मिनट्स लेटर। 6 मिनट लेटर मतलब क्या है कि 6 मिनट के बाद ऐसा देखा गया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बोट का हो गया 60 डिग्री, ठीक है। हमें बताना है टोटल टाइम टेकन, यानी कितना टाइम टेकन होगा बोट के द्वारा उसके किनारे तक पहुंचने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को फिगर बनाना होगा, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिगर बनाना। देखिए सबसे पहले फिगर कैसे बनाएंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन का टर्म हमने आपको बताया था कि वो क्या है, ऊपर से लेकर के और जहाँ तक देख रहे हैं वहाँ तक, यानी आई के साइड से नीचे की तरफ, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये है वो पॉइंट जहाँ पे उसने सबसे पहले बोट को देखा और ये दूसरा पॉइंट जहाँ उसने बाद में देखा, 6 मिनट के बाद में देखा, ठीक है। तो यहाँ सी पे जब उसने देखा, ठीक है, तब जो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो 30 डिग्री का, और जब उसने 6 मिनट के बाद देखा तब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का। आपको पता ही है कि ये पैरेलल लाइन इसकी होगा, तो यहाँ पे किससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 30 डिग्री यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा और ये 60 डिग्री यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा। और ये हाइट जो है वो कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, जो उसका जहाँ से वो आदमी खड़ा है वो। और ये एक्स मीटर हो गया जो कि 6 मिनट में कवर अप किया गया। और ये वाई मीटर हो गया। इसका टाइम क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जिसने जितना चीज़ हमने आपको बताया उसको हमने क्या माना है वो बताते हैं। लेट ए बी द क्लिफ ऑफ द मैन एट बी। उसके बाद लेट सी एंड डी बी द टू पोजिशंस ऑफ द बोट अप्रोचिंग द शोर एट ए। देन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। Let AB is equal to h meters, CD equal to x meters and DA is equal to y meters। उसके बाद अब आते हैं फ्रॉम राइट ट्रायंगल किस में, 60 डिग्री वाले में, यानी इस ट्रायंगल में। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल DAB वी हैव AD अपॉन AB इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री। AD अपॉन AB यानी पहले हमने B को लिया इसलिए B अपॉन P हो गया कॉट 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, यानी y अपॉन h इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 मीन्स y इज इक्वल टू h अपॉन रूट 3। ये हमने y का वैल्यू निकाला h के टर्म्स में, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं दूसरे ट्रायंगल में, यानी राइट ट्रायंगल CAB में आते हैं। तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू कॉट 30 डिग्री, फिर से वही बात, और रूट 3, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3 होता है। AC हो जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ तो h है ही, तो x प्लस वाई अपॉन h इज इक्वल टू रूट 3, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू h रूट 3। यहाँ पे हमें क्या मिला, x और y दोनों का वैल्यू, यानी x प्लस वाई का वैल्यू h रूट 3 के टर्म में मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम x प्लस वाई में से, यानी x प्लस वाई का जो वैल्यू है उसमें से जो पहला वैल्यू था इसमें y का वैल्यू था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसीलिए हमने लिखा ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकेंड। अब इससे हमें लाभ क्या मिलेगा, y कैंसिल हो जाएगा और हमें x का कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा। तो y कैंसिल हुआ तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू h रूट 3 माइनस h अपॉन रूट 3। एलसीएम लेने के बाद हमें मिला x इज इक्वल टू 3h माइनस h अपॉन रूट 3,
यानी फाइनली हमें मिला x इज इक्वल टू 2h/√3। इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब थर्ड और फर्स्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें x का भी वैल्यू मालूम है और y का भी वैल्यू मालूम है। तो x इज टू y अगर हम निकालते हैं तो x इज टू y क्या हो जाएगा, 2h/√3 इज टू h/√3। तो √3 आपस में कैंसिल और h भी आपस में कैंसिल, यानी x इज टू वाई हमें क्या मिल जाएगा, 2:1। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने माना लेट द टाइम, ठीक है फिर से देखते हैं हमने क्या माना, लेट द टाइम टेकन टू कवर वाई डिस्टेंस बी टी मिनट्स। यानी हमने माना कि टाइम जो लगेगा वाई तक का डिस्टेंस कवर करने में वो टी मिनट्स लगेगा। देन रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस, यानी जितना डिस्टेंस का रेशियो होगा वो इक्वल होगा टाइम के रेशियो में। तो डिस्टेंस का रेशियो आ रहा है 2:1, तो टाइम का रेशियो के इक्वल होना चाहिए यानी 6:t के। अब इसको जब हम इक्वल करेंगे तो 2/1 इज इक्वल टू 6/t, तो 2 से कैंसिल हो गया 6 3 टाइम्स में, यानी t का वैल्यू आ गया 3, यानी यही आ गया टाइम जो कि कितना लगेगा 3 मिनट्स। Thus the boat takes 3 minutes to cover the distance DA. Hence the total time taken by the boat to reach the shore is 6 + 3 is equal to 9 minutes. यानी हमें ये पूछ रहा था कि बोट को कितना समय लगेगा शोर तक पहुंचने में। तो 6 मिनट का डिस्टेंस तो वो पहले ही कवर कर चुका था, अब उसने 3 मिनट का और एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, यानी टोटल हो गया 6 + 3 इज इक्वल टू 9 मिनट्स, यानी टोटल 9 मिनट्स का समय लगा उस बोट को वहाँ से वहाँ तक जाने में। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व्ड टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमें टावर का हाइट फाइंड आउट करना है। अगर किसी टावर के बिल्डिंग से, मतलब किसी भी बिल्डिंग से जो कि 60 मीटर हाई है, उसमें से हम लोग क्या देख रहे हैं, तो टावर को देख रहे हैं। यानी इसका मतलब सिंपल हुआ कि टावर जो है वो बिल्डिंग से छोटा है, और उस बिल्डिंग के टॉप से हम लोग क्या देख रहे हैं, टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि पहला क्या है उसके टॉप का और दूसरा उसके बॉटम का, वो कितना हो रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमें टावर का हाइट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जब इसके टॉप को देख रहे हैं तो 30 डिग्री हो रहा है, जब बॉटम को देख रहे हैं तो 60 डिग्री हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हेल्प से, यानी दो यहाँ पे पैरेलल लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल के हेल्प से हमने क्या किया, इस 30 डिग्री को यहाँ ट्रांसपोज किया और इस पूरे 60 डिग्री को यहाँ ट्रांसपोज किया। अब उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका जो एक्स यूनिट्स है यानी AC का, यानी ये जो डिस्टेंस है दोनों टावर और बिल्डिंग के बीच में, इसको हमने एक्स यूनिट मान लिया। अब उसी चीज़ को हम आपको बताते हैं, लेट AB बी द बिल्डिंग एंड CD बी द टावर सच दैट एंगल BDE इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल BCA इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू 60 मीटर, जो हमने आपको पहले ही कहा कि ये जो है वो 60 मीटर का डिस्टेंस है। अब हमने माना कि लेट CA इज इक्वल टू DE विच इज इक्वल टू x मीटर्स, यानी CA और DE का यूनिट सेम है जो कि है x मीटर। तो अब राइट ट्रायंगल CAB में आते हैं। CAB का मतलब क्या हुआ, हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में जब आते हैं तो क्या हो जाएगा, CA/AB इज इक्वल टू cot 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√3, यानी x/60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, मीन्स x इज इक्वल टू 60/√3। फिर हमने इसका रेशनलाइजेशन किया, √3 इंटू √3, यानी क्या हो जाएगा 60/√3 विच इज इक्वल टू 20√3, यानी x का वैल्यू हमें कितना आया 20√3, यानी ये वाला वैल्यू आया हमें 20√3। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना। उसके बाद हम लोग आते हैं फ्रॉम राइट ट्रायंगल BED में। राइट ट्रायंगल BED यानी इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में जब आते हैं तो इस ट्रायंगल में हो गया BE/DE इज इक्वल टू 1030 इज इक्वल टू 1/√3, यानी 1030 का भी वैल्यू होता है क्या 1/√3। कैसे इसको लिया वो भी एक बार देख लीजिए। हमने क्या क्या लिया है यहाँ पे BE/DE, वो भी आप क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पे क्या BE/DE, यानी पहले हमने पहले हमने P को लिया, तो P/B लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1030, ठीक है, यानी 10 थीटा, तो 1030 और उसका वैल्यू हो गया 1/√3। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे DE का वैल्यू हमने अभी तुरंत फाइंड आउट किया, यानी मतलब CA इज इक्वल टू D इज इक्वल टू x और विच इज इक्वल टू 20√3 मीटर। तो इसलिए BE/DE के जगह पे हमने लिख दिया 20√3 और इक्वल टू 1/√3 आपस में कैंसिल, यानी BE इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। तो हमें BE का वैल्यू पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है, तो एक्चुअली हमें पता करना है कि CD इज इक्वल टू AE। अब अगर ध्यान से देखें आप तो CD यानी ये जो हाइट है
ये इक्वल होगा ए का। तो अगर ए का वैल्यू निकाले वही सी डी का भी वैल्यू होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए का वैल्यू निकालने का कोशिश किया, यानी ए बी माइनस बी, यानी ये पूरे ए बी में से अगर हम बी को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा। तो ए बी कितना हो गया 60 माइनस 20, यानी सी डी हो गया 40 मीटर। तो इस तरीके से हाइट जो होगा टावर का वो हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोगों ने दो क्वेश्चन को डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। दोनों ही काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। और अगर इस दोनों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि आपके जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग दूर कर सकें। और जैसा कि आप जानते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसको आपको आगे सॉल्व करना होगा, जैसा आपको प्रीवियस वीडियो में मिला था। और फिर इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 पे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोशिश करूंगा और आप लोग भी कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से अपने पढ़ाई को साथ में रखें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है फ्रेंड्स, so thank you so much. Now we will meet in the next video, and in the next video we will deal with again the series of important questions. Okay, so thank you so much.